अस्सलामु अलैकुम। लो जी, ये बर्मिंघम में आज वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। बर्मिंघम में आप साथ साथ बर्मिंघम को भी देखें और हमारी वीडियो भी सुने। तो मौसम में थोड़ी सी ठंडक है, बिल्कुल मौसम में ठंडक है, लेकिन सियासत में भी थोड़ी ठंडी आ गई है। सियासत के हालात भी ठीक हो गए हैं, ठीक है ना। तो अब सूरत हाल ये है कि जनाब अली बजट पेश कर दिया गया है और बजट जो है वो पेश कर दिया गया है बजट, और सिवाय इंतशारी पार्टी के सब ने इसको जनाब सुना है। पहले बिलावल भुट्टो ने नखरे शखरे किए हैं, तो बाद में जनाब उसको मना लिया गया है। और अब जो है वो उसे क्या कहते हैं कि बिलावल भुट्टो भी इसमें शामिल हो गया है, और उन्होंने बाद में उसके साथदार ने सब ने मनाया है और वो मान गए हैं, और उन्होंने जो है वो उसमें शमूलियत इख्तियार की है। अब इसके ऊपर बहस वगैरह होगी, और बजाहिर तो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मैंने बहुत अच्छा बजट पेश किया है, और मुबारकबाद दे रहे हैं कौम को कि मुश्किल हालात में, मुश्किल हालात वैसे हमेशा ही होते हैं, ये ज़हन में रखना कि इस मुश्किल हालात में मैंने बजट को जो है वो पेश किया है, और अब देखें आगे क्या बनता है, ठीक है। तो इसमें कोई बजट में ऐसी कोई नुमाया चीज़ नहीं है जिसका मैं आपको बताऊं कि जनाब अली बहुत बड़ा कोई 50% रिलीफ मिल गया मुलाजमीन को, रिटायर्ड लोगों को, ये वाली ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन बहरहाल इसके खद खाल सामने आएंगे तो मज़ीद आपको बताएंगे, ठीक है। तो एक तो ये खबर थी। अच्छा जी, दूसरी खबर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह गिलगित बल्तिस्तान में 10-10 सीटें बराबर हो गई हैं, 10-10 सीटें बराबर हो गई हैं सर, ठीक है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इसमें क्या हुआ है कि शहबाज शरीफ साहब आज 10-10 सीटें बराबर हो गई हैं। नून लीग चाहे तो वहाँ बड़े अच्छे तरीके से अपनी हुकूमत बना सकती है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने बिलावल भुट्टो को मनाते हुए बजट इजलास में लाने के लिए और उसको मनाने के लिए बिलावल भुट्टो को कहा है कि आएँ आप जी भी गिलगित बल्तिस्तान में अपनी हुकूमत बनाएं, ये उसने कहा है शहबाज शरीफ साहब। इसके ऊपर आप खुद तबसरा करें कि ये क्या है, वरना 10-10 सीटें दोनों की बराबर हो गई हैं। अच्छा जी, 10-10 सीटें दोनों की बराबर हो गई हैं, लेकिन साथ ही शहबाज शरीफ साहब ने अब हुकूमत में दावत का कह दिया है कि हुकूमत बनाओ, गवर्नर हमारा होगा और स्पीकर हमारा होगा, ठीक है। यही मरकज़ की तरफ की जनाब अली वो कर रहे हैं। बहरहाल ये ब्लैक मेलिंग में पीपल्स पार्टी ने जो है ये हुकूमत ली है, वरना मुस्लिम लीग नून को ज़्यादा आसानी थी कि आज़ाद उम्मीदवारों को साथ मिला के तो वो इसमें हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में बना सकते थे, लेकिन नहीं बनाई सर जी, नहीं बनाई, ठीक है। तो ये आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। हमने घर अर्ज़ की तो शिकायत होगी। बहरहाल नून लीग का हक़ था कि उसको ये मिलता, लेकिन वो नहीं मिला, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके अलावा अगली ख़बर ये है कि नवाज़ शरीफ साहब जो है उन्होंने जनेवा से लंदन आना था, लेकिन वो लंदन नहीं आए और लंदन की बजाय वो सऊदी अरब चले गए। अब वो कुछ दिन वहाँ क़याम करेंगे, उम्रा करेंगे और उसके बाद पाकिस्तान जाएंगे। तो शहबाज शरीफ साहब ने आज तकरीर करते हुए ये कहा है कि जनाब मैं नवाज़ शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये जो है ना हमारे बजट में हमारे साथ ताउन किया है और हमें उसमें कामयाबी अता की है, ठीक है। तो नवाज़ शरीफ साहब का शुक्रिया अदा किया, मुस्लिम लीग नून का। बहरहाल बजट का ऑपरेशन जो है हम अगली वीडियो में करेंगे, मज़ीद इसको देख के कि ये कितने फ़ीसद ठीक है और क्या गलत है क्या नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। अब आए जी सबसे बड़ी खबर ये है कि मुस्लिम लीग नून के पूरे ग्रुप ने, तारिक फजल चौधरी और ये सब ने मिल के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है
اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے کشمیریوں کے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے تمام مطالبات مان لیے ہیں۔ اس میں انہوں نے کہا جی کہ ہم نے ان کے ایئرپورٹ کا بھی مطالبہ مان لیا ہے، بجلی کے بل بھی معاف کر دیے ہیں، جو ایف آئی آریں درج ہوئی ہیں وہ بھی معاف کر دی گئی ہیں، اور وہ ایک ایک کر کے سارے پوائنٹ وہ بتا رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا جی جو باقی کچھ رہ گیا ہے تو آپ ہمارے ساتھ ملاقات کریں اور ہم جو ہے وہ آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ معاف کر دیں گے، یہ انہوں نے کہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سارے معاملات حل ہو گئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ اب کشمیر کی جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے وہ صلح صفائی کی طرف آتی ہے یا نہیں آتی، یہ اس کو دیکھنا پڑے گا۔ بہتر ہے کہ وہ چیز کو ختم کریں اور صلح صفائی کی طرف آئیں تاکہ معاملات جو ہے وہ سنجیدہ ہوں اور حالات ٹھیک ہو جائیں۔ بہرحال لوگ تو مبارکباد دے رہے ہیں کہ جی مسلم لیگ نون نے ساری کی ساری شرائط مان لی ہیں، کوئی برج بننے تھے، ٹنل بننا تھا، بجلی کے بل تھے، سارے کے سارے مان لیے گئے۔ ٹھیک ہے، تو باقی جناب آج ہم نے جو انٹرٹینمنٹ کی ہے دیکھ لیں، یہ مائی فیوریٹ چپ شاپ کے جو اونر ہیں ہمارے لطیف صاحب، ٹھیک ہے، تو انہوں نے جناب علی ہمیں آج کھانا کھلایا ہے۔ یہ خان صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے اور یہ سارے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ادھر منہ کیوں چھپاتے ہو بھائی؟ اچھا، تو یہ ادھر سے ہم نے کھانا وانا کھایا ہے۔ تو یہ بھی آپ دیکھیں ہمارے جناب، یہ ان کی دکان ہے بڑی خوبصورت جی، یہ بڑا زبردست کھانا جو ہے لطیف صاحب جناب وہ دے رہے ہیں، وہ تک ہے، یہ بیٹھے ہیں لطیف صاحب۔ یہ لطیف صاحب ادھر ذرا کر دیں، سارے جناب ہیرو نے اتوں کے راجا صاحب نے سارے سینئر نے، چودھری صاحب سارے سینئر نے، ٹھیک ہے سر جی۔ بڑا یہ ہاں یہ نان ہے، وہ افغانی نان، کڑھائی بھی ایڈا وڈا نان، ایڈا وڈا میرے جتنا نان ہے۔ لو جی، آج بہت مزے کا برمنگھم میں کھانا کھایا ہے لطیف صاحب سے، اور اس کے ڈیرے پہ بیٹھے ہیں۔ یہ چودھری صاحب ان کی معرفت چودھری صاحب پائلٹ بیٹھے ہیں جناب، خان لطیف صاحب کے دوست نے، تے اے لطیف صاحب نے جی انہوں نے اسی دعا دے دیتی ہے ایم پی اے بنن دی، ہوں دیکھو اگلی دفعہ ایم پی اے بن دینے کہ نہیں۔ ریاض صاحب تے اے چودھری صاحب جی، تے اے ماشاءاللہ مسلم لیگ نون دا بھی ڈیرا ہے تے اے لطیف صاحب دا بھی ڈیرا ہے۔ زندہ باد جی لطیف صاحب، کھانا بہت مزے کا تھا، آپ کی ہاسپٹیلٹی بہت اچھی ہے ماشاءاللہ۔